ही नीच और निकृष्ट व्यक्ति है। बीजेपी का एक बहुत बड़ा एजेंट है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर जो विवादित बयान दिया है उसी को लेकर के आज हम पड़ताल करने के लिए हिंदू पक्षकार के रूप में अपनी बेबाक राय रखने वाले अमोद शास्त्री जी के साथ हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो अपना ये बेतुका बयान दिया है, जो बहुत विवादित बयान है, हिंदू धर्म को धोखा बताया है और बोले कि सारी असमानता का जड़ जो है ब्राह्मणवाद है। इस पर आप क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जन्म हुआ है उसको अगर देखा जाए तो कहाँ से हुआ है, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को ये देखना चाहिए कि हमारा जन्म कहाँ से हुआ। और दूसरी बात, वो लगातार टिप्पणी करते आ रहे हैं ब्राह्मणों पर, हिंदू पर, हमारे सनातन पर। उनका जन्म कहाँ से हुआ पहले ये पता करें। और दूसरी बात, ये एक बहुत ही नीच और निकृष्ट व्यक्ति है। ये लगातार अपनी भाषाओं का दुष्प्रयोग कर रहा है। इससे हमारे समस्त ब्राह्मण समाज के व हिंदू समाज के जो भी व्यक्ति हैं उनको सबको ये चाहिए कि इसका बहिष्कार करें। और दूसरी बात यह कि ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा एजेंट है, क्योंकि ये लगातार बार बार टिप्पणी कर रहा है ब्राह्मणों पर, हिंदुत्व पर टिप्पणी करता आ रहा है। यदि कोई ब्राह्मण इधर उधर छोटी बात कोई बीजेपी का विरोध कर दे या इधर उधर कोई विरोध कर रहा है तो उसको तुरंत जेल में डलवा दे रहे हैं, इधर उधर उसको इनकाउंटर करवा दे रहे हैं। और ये बार बार ब्राह्मणों पर, हिंदुत्व पर, हिंदूवादी सरकार इसको अंदर करे, उठा करके अंदर कर इसका इनकाउंटर करवा दे। लेकिन ये बीजेपी वाले जो है इसको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इसका लाभ हो रहा है। इससे उल्टा सीधा बोलने से बीजेपी वालों का लाभ हो रहा है और ये अखिलेश यादव समझ नहीं रहे हैं। ये जो है इसको समस्त जो भी हमारे सनातन से जुड़े व्यक्ति हैं, जैसे इन्होंने एक बात बोला कि ये ब्राह्मण जो हैं दलितों को और बैकवर्डों को हर तरह से भड़काने का काम, ब्राह्मणों ने अपने तरफ आकर्षित करने का काम किया। स्वामी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ही, जबकि आजकल सवर्ण लोग भी जितना जातिवाद फैलाने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं लगता? आजकल ढाबों पे हर जातियों के लोग कार्य करते हैं और कोई जाता है तो जाति पूछ के वहाँ पे भोजन नहीं करता है, सामग्री नहीं खरीदता है, और उसके बाद ये लोग जो जातिवादी मानसिकता फैला रहे हैं। तो आपने जो बात कही है उसमें आपने ये बात कही है कि जैसे राहुल गांधी अगर मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करते हैं तो उनकी सांसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है, लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक FIR भी नहीं होता, इनको जेल भी नहीं होती है, जबकि ये पूरे समाज को लेकर बोल रहे हैं? तो अगर मोदी सरनेम पे टिप्पणी करने वाले को की सांसद सदस्यता रद्द हो जाती है, उसको जेल जाने की नौबत आ जाती है, तो स्वामी प्रसाद को क्यों नहीं? क्योंकि वो बीजेपी का एजेंट है ना, आकर के अपशब्द का प्रयोग करता है। अगर जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो सकती है, जेल जाने की नौबत आ सकती है, तो ये तो इस समय इसकी कोई सदस्यता ही नहीं है। इसको तुरंत इसका इनकाउंटर करवा देना चाहिए या तो इसको जेल में भिजवा करके बंद कर देना। इसका आजीवन के लिए कभी ये बाहर चुनाव लड़ ना सके, ऐसा जो है कोई संविधान बनाना चाहिए। दुनिया का संविधान बनाने का सामर्थ्य प्रधानमंत्री जी के अंदर है। और ये अपशब्द बोलने का जातिवाद जो हमारे यहाँ पूरे भारत में नेता लोग अपशब्द का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जातिवादी राजनीति करते हैं, जातिवादी राजनीति बंद करें और समस्त समाज को एकजुट करके, और देश के राजा को वैसे भी जातिवादी नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा राजा हो या बड़ा राजा हो, चाहे जैसे हो। अगर अपशब्द का प्रयोग, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, अगर अपशब्द का प्रयोग करता है तो उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से ऐसी कोई व्यवस्था बनाया जाए कि उसको अंदर तुरंत जेल में डलवा दिया जाए। स्वामी जी, हम आपसे एक और सवाल करेंगे कि क्या आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से OBC, आदिवासी और दलित वर्ग का भला हो सकता है? कुछ नहीं होगा भला, क्योंकि वो स्वार्थी व्यक्ति है। उसका भला स्वामी प्रसाद मौर्य से किसी भी जाति का भला नहीं है, क्योंकि वो वोट के चक्कर में इधर जातिवादी ये सब मतभेद फैला रहा है। और ब्राह्मणों ने आदि से नहीं, आदि काल से सभी समस्त जातियों को एकत्रित करने का कार्य यदि किसी ने किया है तो ब्राह्मणों ने। चाहे वो हिंदू में चाहे जितनी जातियां हों, विवाह में हर वर्ग के हर जाति के लोगों का सम्मान ब्राह्मणों ने दिया है। और जितने भी भारत नहीं पूरे विश्व में जितने भी तीर्थ स्थल हैं, वहाँ आप जाकर के अयोध्या में जाकर के देखिए कितने मुस्लिम खड़ाऊ बना रहे हैं, उनका रोजगार चल रहा है। भगवान के नाम पर खड़ाऊ बना रहे हैं और उनका रोजगार चल रहा है। आप द्वारिकापुरी में जाकर के देखिए, वहाँ पर कितने मुस्लिम जो है नाविक हैं। अगर एक नाव जो वहाँ पर तीर्थयात्री जाते हैं, श्रद्धालुगण जाते हैं, अगर एक नाव एक मुस्लिम डुबो दे स्टीमर समुद्र में तो कम से कम 200 से 250 आदमी मर सकते हैं उसमें। लेकिन उनका श्रद्धा भाव भगवान के प्रति है, वो जा करके और लोगों को दर्शन कराते हैं, उनसे पैसा अपना जो भी कमाते हैं सब करते हैं।
तो सबसे बड़ी चीज़ यह है, ये लोग खाते उसी पत्तल में हैं, छेद उसी पत्तल का करते हैं। रहते भारत में हैं, बुराई भारत करते हैं, खाते हैं। ये भी चाहिए कि ब्राह्मणों से हम लाभ भी उठाएं और ब्राह्मणों को जो है मारे भी, और हर तरह से ब्राह्मणों को ही दबाया जाता है। हमारे देश के जो ब्राह्मण नेता हैं उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए कि चाहे बीजेपी में भी एक से एक दिग्गज नेता हैं, ब्राह्मण नेता बीजेपी में भी हैं, सपा में भी हैं दिग्गज नेता, इन समस्त नेताओं को हर तरह से उंगली उठाना चाहिए। और ऐसे नेताओं को, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बसपा के नेता हों, और वैसे भी जहाँ भी ये स्वामी प्रसाद जहाँ गए हैं वहाँ ये उस पार्टी को एकदम खराब ही कर दिए हैं। और यही स्थिति, जैसे बीजेपी छोड़ करके अगर ये बीजेपी में रहते तो ये मान के चलिए कि बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में ना आती। ये तो अच्छा हुआ, समय अच्छा रहा कि बीजेपी से छोड़ करके ये सपा में आ गए, और सपा में आने के वजह से ये सपा रुक गई और बीजेपी एकदम व्यवस्थित हो गई। नहीं, बीजेपी की तो बहुत बुरी स्थिति हो गई थी इसके रहने से। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी के जो सवर्ण नेता हैं, इनका क्या अस्तित्व है और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टियों को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सब अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, समाजवादी पार्टी में भी एक से एक सवर्ण अच्छे अच्छे नेता हैं और लगातार वो सत्ता में बने हुए भी हैं। वो अपने व्यक्तित्व से हैं, समाजवादी पार्टी के व्यक्तित्व से नहीं हैं, वो अपने व्यक्तित्व से हैं। और यहाँ तक कि हमारा मानना है कि वो लगातार जो नेता हैं वो समाज में बने रहते हैं और इतना व्यक्तित्व बना चुके हैं कि वो अगर यदि निर्दलीय भी लड़ें तो अपनी सीट निकाल सकते हैं। आज ये स्थिति है कि वो भी सोच रहे हैं कि कहीं हमसे दलित नाराज़ ना हो जाए, बैकवर्ड नाराज़ ना हो जाए, मुस्लिम नाराज़ ना हो जाए, ये फला जाति के वर्ग के लोग जो हैं हमसे नाराज़ ना हो जाएं। इस वजह से वो अपना चुप्पी साधे बैठे हैं। फिर भी कभी कभार बोल देते हैं, बहुत छोटा शब्द बोलते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि एकदम खुल करके मैदान में आएँ और जो हमारे सनातन के प्रति यदि उंगली उठाए तो उसको मुंह तोड़ जवाब दें और ऐसी पार्टी का और ऐसी पार्टी में रहने वाले व्यक्ति का बहिष्कार पूर्णतया करें। अच्छा, अगला सवाल हमारा है आपसे कि समाजवादी पार्टी में जो भी नेता, जो भी कार्यकर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बयान देता है, उसको अखिलेश यादव जी पार्टी से निष्कासित कर देते हैं। इस पर सवर्ण नेताओं से आपकी क्या अपील है? आप क्या कहना चाहेंगे सवर्ण नेताओं को इस पर क्या करना चाहिए? अगर कोई कार्यकर्ता, सवर्ण नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर बयान देता है, उसको अखिलेश यादव जी पार्टी से निष्कासित करते हैं, तो इस पर और अन्य जो सवर्ण नेता हैं उनको क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, जैसे हमको जनसेवा करना है तो जनसेवा के प्रति यदि हमको समाज में रहना है तो जनसेवा में जो भी समस्याएं यदि हमको पार्टी से निष्कासित किया जाता है तो वो हमें स्वीकार होना चाहिए। हमें पार्टी नहीं, हमारी जनता जो है वो सबसे भली बात यह है कि अगर जिस समाज में, जिस जगह से हम चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी है, अगर वहाँ की जनता हमारे साथ पूर्ण रूप से हमारे साथ में है तो वही हमारे लिए, क्योंकि जनता जो है भगवान, जनता जनार्दन कहा गया, भगवान नारायण के स्वरूप जनता को देखा जाता है। लेकिन आजकल चुनाव के समय जनता को जनार्दन के रूप में, भगवान नारायण के रूप में देखते हैं और जैसे ही चुनाव निकल जाता है तो उसके बाद उसका विपरीत स्थिति हो जाती है। जैसे चुनाव के समय जनता से हाथ पैर जोड़ करके वोट मांगते हैं, उसी हिसाब से जब जनता माने कोई प्रजा अपने राजा के पास जाती है तो वो हाथ जोड़ करके बेचारा खड़ा होता है सामने, या महिला, बुजुर्ग महिला कोई खड़ी होती है तो गिड़गिड़ाती है। उसके बाद भी उसकी बात सुनी जाने में बड़ी नेताजी को, राजा जी को जो बड़ी समस्या, और यहाँ तक कि जो नेता जनता के बीच में चुनाव के समय जाते हैं, उन्हीं नेता के पास लखनऊ में जा करके 2 घंटे पसीने में, गर्मी के महीने में, चाहे जेठ हो चाहे जिस महीने में हो, 2 घंटे लाइन लगा करके और कड़कड़ाती धूप में जा करके व्यक्ति हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाता है कि साहब हमारी ये समस्या है, आप सुन लीजिए, और कहीं कोई समस्या का समाधान नहीं होता। आज की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है और हर वर्ग के लोग पीड़ित हैं। सबसे ज़्यादा तो ये है कि इसका जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बुरा बयान है, इस पर ही बहुत निंदनीय, और इसकी हम निंदा करते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसको बहुत कड़ा दंड नहीं मिला तो ये मान के चलिए कि ये इससे बड़ा दुख और नहीं होगा, क्योंकि हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी यदि हिंदुत्व के किसी भी जाति की का अपमान हो रहा है तो ये सबसे बड़ा अपमान हमारे सनातन का है। और बार बार ये लगातार, जैसे कभी रामचरितमानस पर टिप्पणी,
कभी जो है हाईलाइट होने के लिए, क्योंकि ये चुनाव भी हार चुका है और इसका जो है कोई सुनता भी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं सुनते, कोई नेता नहीं सुनता, किसी पार्टी में सुनी नहीं जाती। तो ये सोचता क्या है कि हम ब्राह्मणों पर टिप्पणी करें, शास्त्रों पर टिप्पणी करें या इधर उधर। और सबसे पहले मेन चीज़ ये जान लीजिए कि इसका जो जन्म हुआ है, इसकी नस्ल को देखा जाए। ये इसका जन्म कहाँ से हुआ? हिंदुत्व से हुआ, सनातन से हुआ, मुस्लिम से हुआ, सिख से हुआ, कि ईसाई से हुआ, कि ये भूमि फोड़ करके पैदा हुआ है? ये पहले देखना चाहिए कि ये स्वयंभू अपने आप पैदा हुआ है, कैसे पैदा हुआ है, ये स्वामी इसका नाम कौन रखा है, ये सब जान करके, और अगर यदि ये पहले इसकी जाति और हर एक चीज़ का पता लगाना चाहिए, इसका जो बैकअप है उसको पता लगाना चाहिए, और इसके पिता का सब जांच करवानी चाहिए, इसका जो डीएनए चेक करवाना चाहिए कि किस उससे है, ये सब देखना चाहिए। और ये बीजेपी वाले सक्षम हैं, इनकी सरकार है, और अगर इससे अच्छी सरकार की कोई उम्मीद करे तो ये बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करेंगे कि ऐसे अपशब्द बोलने वाला जो भी व्यक्ति हो, चाहे जिस जाति का हो, उसको तुरंत पहले, सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को, उसके बाद जो यदि कोई अपशब्द बोलता है तो उसको तुरंत अंदर करवा दें। स्वामी जी क्या कहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो जब इन्होंने ये विवादित बयान देना शुरू किया था शुरुआती दौर में ही, तब इनको रोका जाना कितना सही था? अगर इनको तब रोक लिया गया होता तो आज क्या स्थिति होती? हाँ, लेकिन तब ये जो है वही तो बता रहे हैं कि ये बड़ी समस्या है। समस्याएं ये हैं कि ये लोग सोचते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जितना अधिक ब्राह्मणों को और सवर्णों को जितना अधिक भड़काएंगे उतना हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। क्या आप स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी का ही बी कैंडिडेट मान रहे हैं? हाँ हाँ, वो है ही बीजेपी का कैंडिडेट, क्योंकि लगातार की एक बार गलती कोई करता है उसको छोड़ दिया जाता है, दूसरी बार करता है छोड़ दिया जाता है, लेकिन लगातार वो चौथी पांचवी बार गलती किया। और ये आज से नहीं, ये देखिए उसकी पुत्री जो है संघमित्रा मौर्य, वो उसमें बनी है, भारतीय जनता पार्टी से सांसद है वो, आए उसकी सदस्यता रद्द कर दें, अपना वहाँ से चुनाव करवा दें, उसको हटा दें, लेकिन वो नहीं करें, क्योंकि बहुत ही स्वार्थी सब सरकारें जो हैं वो अपना अपना राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य करती हैं। लेकिन स्वामी जी पार्टी से तो निकाला जा सकता है, लेकिन किसी की सांसद सदस्यता ऐसे जो है किसी के पिता की वजह से नहीं रद्द की जा सकती है। हाँ, तो उसको पार्टी से निकाल दें। और दूसरी बात, इसके ऊपर तो अंकुश लगाया जा सकता है, इसको जेल तो भेजा जा सकता है अपशब्द बोलने के लिए। अभी आप समाज में जा कर के किसी से छोटा मोटा बयान हो, कोई वीडियो बना ले कि हमको फला व्यक्ति ने हमको गाली दी, पुलिस आकर के आपको पकड़ के ले जाएगी, अंदर कर देगी, उसके बाद जमानत नहीं होगा। यदि आप किसी पार्टी के व्यक्ति हैं तब तो ठीक है, अगर पार्टी के व्यक्ति नहीं है तब आप फिर आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। अगर आप अंदर रहोगे, जेल में रहोगे, आप कोई सोर्स नहीं है तो आप अंदर रहोगे, या तो कुछ पैसा रुपया हो या जो भी जैसे हो, तब आपका सोर्स काम करेगा, नहीं कहीं कुछ काम नहीं करेगा, आपको अंदर कर देंगे। और हो सकता है जमानत ना हो सकता है आजीवन फर्जिए में आजीवन कारावास हो जाए, ये भी ऐसी समस्याएँ होती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ये हमारे साथ थे अमोद शास्त्री जी महाराज, हिंदू पक्षकार के रूप में टीवी चैनलों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं, और इन्होंने कहा कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को जब ये विवादित बयान देना शुरू किए थे तब इनको रोक लिया गया होता तो आज ऐसी स्थिति हिंदू समाज को, ब्राह्मण समाज को ऐसा अपमान झेलने की नौबत ना आती, रामचरितमानस का अपमान ना होता। और योगी जी से गुहार लगा रहे हैं आचार्य अमोद शास्त्री जी महाराज की योगी जी को, मोदी जी को ये चाहिए कि अगर मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के कारण राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को इतना छूट क्यों दिया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे से स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट कर रही है? ये कहना है अमोद शास्त्री जी महाराज का। और ये कह रहे हैं कि सांसद जो उनकी पुत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो समय समय पर अपने पिताजी के बयानों का समर्थन भी करती रहती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में कर क्या रही हैं? उनको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। अपनी बेबाक राय रखने के लिए अमोद शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। मैं अविनाश पांडे, और बने रहिए, देखते रहिए एसी न्यूज़। भैया जी मैदान में हैं, चल रहा है सिर्फ एसी न्यूज़ पर।